अभी सब्सक्राइब करें तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया। हुआ है, आप लोगों ने क्या डिसीजंस लिए हैं और अब मदरसा संचालक जो सर्वे करा रही है यूपी सरकार, उस पर आपका क्या मत, क्या देवबंद से निर्णय लिया गया? क्या मसाइल है उन्होंने बताया सर्वे देने जो सवाल हैं हमारे सामने भी हैं, आपके सामने भी हैं, आप उनका जवाब दे दीजिए। जवाब दे दिया, सर ये बता दीजिए कि एक माहौल ऐसा चल रहा है, कुछ मौलाना जो देवबंद से शायद ताल्लुक़ नहीं रखते लेकिन मदरसा संचालक है, वो कहते हैं कि अगर सर्वे करने सरकार की कोई टीम आती है उसका स्वागत जूते से कीजिए, उनके साथ हाथापाई कीजिए, तो क्या आप इसकी निंदा करते हैं? क्या आपका कहना है? सर्वे करना अगर वो सर्वे के लिए आता है उसके साथ मुकम्मल ताउन करना चाहिए, मदद और उसका जवाब देना चाहिए। और अब तक जितने हमारे जो सर्वे करने उनका किरदार सही रहा है, किसी जगह से कोई गलती नहीं सर यूपी में सर्वे चल रहा है, लगभग 50% से ऊपर सर्वे हो चुका है। देवबंद में भी लगभग 60% सर्वे आपके मदरसों का हो चुका है। लेकिन पीछे जब शाहीनबाग में एक धरना चल रहा था NRC CEA, क्योंकि आज आप सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब हैं, तो ये सवाल बनता है, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है केंद्र सरकार, मोदी की केंद्र सरकार और यूपी की योगी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है? मदनी साहब, शुरुआत में आप लोगों ने एतराज जताया था। मदनी साहब आज की मीटिंग के अंदर हमने ये बताया कि इस्लामी मदरसों को बनाया गया है, वो किस मकसद के लिए बनाया गया है, हमने उसकी तारीख रखी है और हमने ये बताया है कि मुल्क की आज़ादी के बाद मदारिस का मकसद जो हमारी हज़ारों साल पुरानी घड़ियाल मोहम्मद की तहजीब है, मदारिस से ऊपर उठा, मदारिस का वही किरदार है, हमारी वही सियासत है। इस सियासत को मजबूत से मजबूत तक करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट आपसे किसी चीज़ का सवाल करती है, आप उसका जवाब दीजिए। हुकूमत हमारी है, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, वो हमसे पूछती है, सर्वे करती है, हम उसका जवाब दीजिए। सर, शुरुआत में आपको लग रहा था कि एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट करने के लिहाज से ये, क्या अब आपको लगता है कि सरकार से टकराव नहीं चाहते हैं? पहले कहते थे कि कम्युनिटी को टारगेट बना रहे हैं, हम आप कहते हैं गवर्नमेंट ने हमसे एक सवाल किया, हम सवाल का जवाब दे रहे हैं। इस सवाल के जवाब में कोई विरोध और मुखालफत नहीं है। तो मोदी साहब एक सवाल बनता है, आप पूछ लो। आप से हमारा मजहब है, जिस तरह मस्जिद हमारा मजहब है, इसी तरह मदरसे हमारा मजहब है। अगर मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है तो मदरसों में नमाज पढ़ना सिखाया जाता है। अगर मस्जिद में कुरान पढ़ा जाता है तो मदरसों में कुरान पढ़ना सिखाया जाता है। इसलिए मजहब है हमारा, मस्जिद मजहब है। जिस तरह हम मस्जिद के लिए किसी गवर्नमेंट से दो कौड़ी की भी इमदाद नहीं देते, हम अपने मदारिस के लिए भी किसी को इमदाद नहीं देते। अच्छा सर, एक सवाल ये बनता है, सरकार का ये कहना है कि मदरसों में इस्लामिक शिक्षा के साथ साथ, इस्लामिक लॉ के साथ साथ भारत के संविधान को लेकर भी पढ़ाई होनी चाहिए, साइंस की पढ़ाई होनी चाहिए, कंप्यूटर की पढ़ाई होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि अभी मदरसे पिछड़े में हैं? भारत के साथ खड़ा होने के लिए मदरसों को क्या साइंटिफिक एजुकेशन ज़रूरी है? मदरसों को आप समझें, मदरसे हमारी मजहबी
एडवोकेट की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है। इसी तरह हमारी लाखों मस्जिदों के लिए हमें इमाम की ज़रूरत है, हमें मुअज्जिन की ज़रूरत है। 20-25 करोड़ मुसलमान और उनके बच्चों के लिए दीन सिखाने की ज़रूरत है, जायज़ नाजायज़ बताने की ज़रूरत है। हम स्कूलों के अंदर डॉक्टर बनाते हैं, स्कूलों के अंदर इंजीनियर बनाते हैं, हम मदरसों के अंदर अपनी मस्जिद और मदरसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। लेकिन सर सवाल जब उठता है, जब सहारनपुर से 3 दिन पहले एक मदरसे में गुजरात ATF छापा मारती है, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल एक अंडर एजुकेटेड मौलाना को गिरफ्तार करती है। मदरसों से जो ये देश विरोधी ताकतें काम करती हैं, उसके लिए अरशद मदनी साहब की आवाज़ क्यों नहीं उठती, नौमानी साहब की आवाज़ क्यों नहीं उठती, या यहाँ पे ये जलसा क्यों नहीं बुलाया जाता कि मदरसों का राष्ट्र विरोधी तत्व गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? कहाँ से हुआ साहब? जी परसों आज मदरसों के अंदर कहीं से ये बात नहीं है कि कहीं आदमी को उठाया गया है। ये सब मेरे घर के अंदर मेहमान आते हैं, कोई आदमी आ सकता है, मैं उसको ठहरा लूँ और सुबह को उसकी तरह आ जाए ATF के लोग बोला ये तो बेहतर करते हैं। हो सकता है किसी मदरसे के अंदर भी आ सकता है, मस्जिद के अंदर भी, मंदिर के अंदर भी आ सकता है, मेरे और आपके घर के अंदर भी आ सकता है, लेकिन मस्जिद या मदरसा इसके जिम्मेदार है, कोई जिम्मेदार नहीं। लेकिन सर मजम्मत करेंगे क्या यार? आप पूछो ना, आपको मना कर रहा हूँ, मुझे क्यों होगा तरीका है क्या बात करने का? हाँ किसी पूछा नहीं था सवाल, तो अभी पैच मत कीजिए, किसी खत्म होने को कीजिए, किसी खत्म होने को पैच करिए। सवालात का जवाब दें, आप निज़ाम को मजबूत रखें, सफाई सुथराई को मजबूत रखें, अपने हिसाब को मुकम्मल रखें। जिस मदरसे के अंदर ज़मीन है, अगर वो ज़मीन सही रखें आप, ये न हो कि ज़मीन मदरसे की नहीं है, आपने मदरसा कायम कर दिया, वो मदरसा कभी जिंदा नहीं रह सकता। आप जो बच्चे रख रहे हैं उनकी ज़रूरत, जो बच्चे छोटे हैं उनकी तालीम, तरबियत, खाना पीना, रहना सहना, हर चीज़ का ख्याल रखें। अगर इसके अंदर खराबी होगी, कोई आपके मदरसे का जिम्मेदार नहीं है। और बच्चों की जो शिक्षा है उसकी तालीम में वो बेहतर हो सके। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि सरकार अगर आपकी करती है तो हमें उसको जरूरत नहीं, हम नहीं दें? हम अपनी मस्जिद और मदरसे के लिए हमें जरूरत नहीं है। अगर हमारा स्कूल है, सरकार उसकी सरकार हमसे कहे स्कूल बनाओ, हमसे कहे कॉलेज बनाओ, कॉलेज बना दीजिए, हमसे कहे मस्जिद बनाओ, मदरसा और मस्जिद हमारा धर्म और मज़हब है। हम इसके लिए किसी गवर्नमेंट के किसी के बाद हमारे बहुत सारे लोग काम करते हैं और दूसरा कुछ मदरसा संस्कारों ने कहा आसाम में जो जगह मदरसा पर आप उसको भी इस तरीके से बात आशंका है सर्वे का ताल्लुक इस वक्त अभी आसाम के मसले को आप ध्यान क्या आसाम में किस तरीके से अगर मदरसे पर कोई निर्देश दिया जाए तो वहाँ की मदरसा सरकारों को भी लगता है कि क्या हमारे यहाँ सरकार बुलडोजर चला सकती है? आपसे एक बात कि अगर मदरसे की ज़मीन आपकी नहीं है, अगर आपने मदरसा पहाड़ी ज़मीन के ऊपर जो गवर्नमेंट की ज़मीन है, आपने जंगल की ज़मीन के ऊपर मदरसा बना दिया है, ग्राम पंचायत की ज़मीन पर मदरसा आपने बना दिया है, वो मदरसा गवर्नमेंट की ज़मीन पर है, नाजायज़ है, उस मदरसे को आपको खुद तोड़ देना चाहिए अगर गवर्नमेंट को काम है। इसीलिए हमने आज कहा है मदरसा अपनी ज़मीन पर बनाए, चाहे आप सही ज़मीन
या मैं अपनी ज़मीन को दान करता हूँ, एक ज़मीन दान करने वाले की अपनी है या नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, कोई। लेकिन अगर आप किसी दूसरे की ज़मीन पर मदरसा बनाएंगे, गवर्नमेंट की ज़मीन पर मदरसा या मस्जिद बनाएंगे, वो हकीकत ये है कि मदरसा और मस्जिद नहीं होगी अगर वो उसको देते हैं। मैंने कभी कहा नहीं, मैं आज देते रहूँ। मंत्री साहब, क्या कोई संदेह है इस सर्वे को लेकर आप लोगों में, या फिर जो भी लोग आज शामिल हुए इस बैठक में, क्या कोई संदेह है इस सर्वे को लेकर? नहीं, आज तो हमें कोई शक ही नहीं है, हो सकता था कि पहले सब, लेकिन आज जिस रास्ते के ऊपर गाड़ी सर्वे की चल रही है, हमें कोई शक नहीं। सर वक्फ से जुड़ा हुआ सवाल है मंत्री साहब। अवैध मदरसों पर अगर सरकार का बुलडोजर चलता है, इसके ऊपर अवैध मदरसों पर अगर क्या मतलब है? अगर वो जमीन मदरसों की जमीन नहीं है, अगर वो जमीन गवर्नमेंट की जमीन है और ये सारी हो जाएगी गवर्नमेंट की जमीन है, उससे ये 15 दिन पहले उन्होंने जो किया और मदरसे वाले नहीं अपना तो अफसर साहब, मैंने तो पहला सवाल आपसे यही किया था, आज क्या मीटिंग में हुआ ये बता दीजिए। आपने सब कुछ तो बता दिया कि कहीं ये, सर मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आपने अपने लोगों को ये गाइड किया कि आप अगर गलत कर रहे हैं तो गलत करना बंद कर दीजिए, सरकारी ज़मीन खाली कर दीजिए। हम हमेशा से आज नहीं, हमारे धर्म और इस्लाम की हम हमेशा यही कहते हैं, अगर मस्जिद आपकी जगह पर नहीं है, गवर्नमेंट की जगह पर है, वो मस्जिद नहीं है। मस्जिद जब होगी जब मस्जिद की जगह है। इसी तरह मदरसा अगर आप मदरसे की जगह पर नहीं है, तो नहीं है, तो मानेंगे वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ जो प्रावधान है उसको चुनौती दी गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, आप लोग भी उसमें पार्टी बनना चाहते हैं। मंत्री साहब, मंत्री जी सुनिए। NCPCR की वो पद्धति से बेटा हमने ये संदेश दिया है कि मुकम्मल मदद करें ताउन करें गवर्नमेंट का, इसलिए कि सर्वे की जो तस्वीर हमारे सामने आई है बिल्कुल सीधी साधी है, में कोई विरोध नहीं। सर एक मौजूद सवाल बनता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, वो 10,000 है, हर किसी में मदरसा चलता है, महल्ले में मदरसा चलता है, कितने चीजें जा सकती हैं। सर एक मौजूद सवाल बनता है, सरकार को ये सर्वे कराने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर मदरसा बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद या देवबंद जो गलत मदरसे चल रहे हैं, ऐसे बहुत से मदरसे हैं कागजों पे चल रहे हैं सर, वो चंदा ले लेते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कार्रवाई करते ये बताइए, इस सर्वे कराने की सरकार जवाब मांगने पर जरूरत क्या पड़ी? सरकार ने पूछे जाकर क्या? सर आप लोग भी तो कमान कर सकते हैं। मंत्री साहब NCPCR की बात पूछ रहे हैं, सरकार ने तो क्या आपकी तकलीफ जैसी पेश की गई, आइंदा दारुओं में दाखिला करने के लिए हाई स्कूल पास करना अनिवार्य होगा? आप ये बोल नमानी साहब बैठ जाइए। अपने यहाँ अरबी क्लास शुरू होने से पहले पढ़ने हर तालिबे को 10वीं का इम्तिहान दिलाएंगे। हमने ये कहा है कि हमारे यहाँ जो तालिबे दूसरे मदरसे से आएगा, हम अभी नहीं, जब से अपने यहाँ शुरू करने में 1 साल के बाद से 5
7 साल का हम गैप दे करके रहेंगे कि 7-8 साल के बाद जो भी हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आएगा उसका 10वीं पास करने वाला होगा। हम गवर्नमेंट के साथ ताउन कर रहे हैं, उसकी जो पॉलिसी है तालीमी हम उस पॉलिसी के साथ मदद कर रहे हैं। मौलाना साहब आपने कहा कि पहले संदेह थे। सर सुनिए। मद्दी साहब सर पहले क्या डाउट्स थे आप लोगों के मन में? पूछना क्या डाउट्स थे पहले? सुनो भाई साहब हिंदी वाली दे दीजिए, हिंदी वाली आई नहीं। चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स उलमा हुफ़ाज और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका। चूको स्टार औरंगाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए अभी कॉल कर।